हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट पर जहां सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट पे गई थी उसको सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब ये पूरा मामला क्या है, हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी सारी पीआईएल्स क्यों गई थी, आइए चलिए आज के इस सेशन में इन्हीं सब चीजों को हम लोग डिकोड करते हैं और सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, आप सबने देखा भी होगा, जो मेरे पीछे ये जो कुछ फोटोज लगी हुई है ये आप सब पिछले कई दिनों से अलग अलग सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पे, अखबारों में आपने जरूर देखा होगा। और ये बीजेपी के हैंडल से, ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो अपलोड किया गया था। बाद में इसको उन लोगों ने, बीजेपी ने इसको बाद में वापस ले लिया, डिलीट कर दिया। इस वीडियो पर बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ था, इसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल गई हैं। दरअसल ये वीडियो है क्या, दरअसल इस वीडियो में आप देखेंगे तो पॉइंट ब्लैंक शॉट ऐसे है ना। और एक तरफ आप देखेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो बंदूक चला रहे हैं, बंदूक चलाते हुए वो नजर आ रहे हैं, पॉइंट ब्लैंक शॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। और किसको कर रहे हैं ये देखिए। दूसरी तरफ आप कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को देखेंगे, जहां पर एक पर्सन आपको दिखेगा टोपी में, जो मुस्लिम कम्युनिटी जो टोपी पहनती है व्हाइट कलर की वो, और एक और आपको मुस्लिम सज्जन मिलेंगे। ये शो कर रहा है, ये दिखा रहा है कि हेमंता जो है वो असम में किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। अब इसका अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग परसेप्शन निकाल लिया, अलग अलग मायने निकाल लिए। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा कोई वीडियो आएगा, देखिए वो वीडियो जो है एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उसको अपलोड किया गया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी केंद्र में सरकार है, असम में भी सरकार है, और जिसमें बंदूक चलाते हुए जो व्यक्ति है वो एक संवैधानिक पद पर है, वो असम का मुख्यमंत्री है। और अगर वो इस तरीके से कम्युनिटी की तरफ बंदूक चलाते हुए दिखा रहा है तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये क्या इंप्रेशन शो कर रहा है? ये इंप्रेशन ये शो कर रहा है कि मुख्यमंत्री किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट नफरत कर रहा है और कैसे वो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। इस फोटो से, इस इमेज से तो पहले अगर कोई इस फोटो को देखेगा तो वो यही परसेप्शन बनाएगा, यही उसका एक थॉट बनेगा, भाई विचार तो यहीं से आएगा कि यार ये क्या हो रहा है। एक मुख्यमंत्री जो है वो मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, बंदूक से टारगेट कर रहा है, गोली मार रहा है। अब इस पर जब विवाद हुआ, जब इस पर बवाल मचा, तो बीजेपी ने इसको अपने ऑफिशियल हैंडल से डिलीट कर लिया। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में हुआ करते। थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में आपको लेके चलता हूं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता जो हैं ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, बाद में कांग्रेस छोड़ के इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और जितना ड्रास्टिक, जितना रैडिकल अपलिफ्टमेंट, मतलब जितनी स्पीडी अपलिफ्टमेंट बीजेपी में इनका हुआ, उतना शायद ही किसी का हुआ हो कि कोई दूसरी पार्टी से बीजेपी में आया और वो सीधे मुख्यमंत्री तक बन गया हो। ये बीजेपी में बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही आप इसको पाएंगे। तो असम के जो मुख्यमंत्री हेमंता, वो दरअसल आजकल एक टर्म बहुत ट्रेंडिंग है, दैट इज योर मियां मुसलमान। तो हेमंता आजकल मियां मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। तो जब इस वीडियो के बारे में हेमंता से पूछा गया तो हेमंता ने कहा कि मुझे तो कुछ देखिए पता नहीं, कौन से वीडियो की आप बात कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है, मैं देखूंगा तो बताऊंगा। ये उनका जजमेंट था, ये उनका कहना था। लेकिन ये तो सभी लोग देख रहे हैं, अलग अलग न्यूज चैनल्स में मतलब आ ही रहा है कि असम के मुख्यमंत्री जो है वो मियां मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। अब ये मियां मुसलमान कौन है? देखिए, मियां वर्ड एक कॉमनली यूज होता है, मुस्लिम कम्युनिटी को हम लोग मियां मियां इस तरीके से बोला भी जाता है। यहां हेमंता जो है, जो मियां मुसलमान कह रहे हैं, और जो अब्यूजिव लैंग्वेज जो वो मियां मुसलमानों के लिए यूज कर रहे हैं, जो एक हेट्रेड स्पीच जो वो यूज कर रहे हैं, उसमें उनका कहना ये जो मैं मियां शब्द यूज कर रहा हूं, MIYA, गौर कीजिएगा स्पेलिंग है MIYA, मियां मुसलमान। ये दरअसल मियां मुसलमान भारत के मुसलमानों के लिए नहीं है,
बात समझ रहे हैं? ये मियां मुसलमान भारत के लिए नहीं है, भारत के मुस्लिम्स के लिए नहीं है, जो आजादी के बाद भारत में रह गए उनके लिए नहीं है। ये मियां मुसलमान शब्द जो है वो बांग्लादेश से जो लोग इलीगली माइग्रेट करके असम में आ गए, बंगाली बोलते हैं, उनके लिए है ये मियां मुसलमान। और जो ये मैं बंदूक दिखा रहा हूं, ये दरअसल इन्हीं मियां मुसलमानों के लिए, मतलब जो रिफ्यूजीज हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर हैं, जो गलत तरीके से बांग्लादेश से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग असम में आ गए, उनको भगाने की बात है असम से। जो डेमोग्राफिक चेंज असम में हो रहा, उसको ठीक करने की बात है। जो घुसपैठ है उसको खत्म करने की बात है। इसके लिए उन्होंने एक शब्द आजकल यूज किया हुआ है, वो है मियां मुसलमान। तो अलग अलग अपने स्पीचेस में आप देखेंगे वो मियां मुसलमान शब्द का यूज करते हैं। अभी उन्होंने बोला कि जब तक आप मियां मुसलमान को प्रॉब्लम नहीं देंगे, उनके लिए समस्याएं नहीं खड़ी करेंगे, तो उन्होंने लोगों से, असम के लोगों से ये रिक्वेस्ट की दैट यू शुड डेवलप सम प्रॉब्लम्स फॉर देम। आप उनको ट्रबल में लाइए, आप उनको परेशान करिए, तभी ये मियां मुसलमान लोग असम छोड़ करके वापस बांग्लादेश जाएंगे, वरना यहीं रह जाएंगे। और असम में डेमोग्राफिक चेंज जो है जितनी तेजी से हो रहा है, वो आगे चल करके असम को पूरी तरीके से मुस्लिम मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो उनका एक बड़ा एक स्टेटमेंट और भी बहुत न्यूज में था कि उन्होंने कहा कि अगर कोई रिक्शा है, एक रिक्शे में अगर आप बैठे हैं और वो रिक्शा मान लीजिए कोई मियां मुसलमान चला रहा है, मींस कोई बांग्लादेशी चला रहा है असम में, और वो आपसे 5 रुपए मांगे, तो आप उसको 5 रुपए ना दें, आप उसको 4 रुपए दें। तो जब आप उनको आर्थिक चोट पहुंचाएंगे, इकोनॉमिकल लॉस, तभी ये लोग भारत से जाएंगे, तभी ये लोग भारत को छोड़ेंगे, वरना ये लोग भारत को नहीं छोड़ेंगे। अब आप देख लें, ये है असम पूरा आपका, ये है आपका बांग्लादेश, ओके। और बांग्लादेश से हम ये सब जानते हैं 1971 में जब बांग्लादेश बना तो किस कंडीशन में बना। वहां से मास इन्फिल्ट्रेशन भारत में हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ, असम में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हुआ। आज भी बांग्लादेश से घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए। और ज्यादातर लोग बांग्लादेश से असम में चले आते हैं, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो असम जो है वो एमंग ऑल एक डेवलप्ड स्टेट है, मतलब ठीक ठाक स्टेट है। तो लोग आर्थिक चीजों के लिए, जीवन यापन के लिए, लिवलीहुड के लिए, टू हैव बेटर लाइफ, बांग्लादेश से निकल करके भारत चले आते हैं। ये हम सब जान रहे हैं कि इस समय भारत में घुसपैठ का जो मुद्दा है वो कितना एक ट्रेंडिंग मुद्दा है। अभी हमने देखा अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में आप देखिए कितना घुसपैठ का मुद्दा था, क्योंकि असम में भी चुनाव है, उस आपके वेस्ट बंगाल में भी चुनाव है। इस वजह से ये घुसपैठ का जो मुद्दा है वो इस समय छाया हुआ है। तो एक टर्म बहुत चर्चा में आ गया, मियां मुसलमान। तो हेमंता से जब आप पूछेंगे, या हेमंता जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा भाई मैं मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट थोड़ी हूं, मैं तो मियां मुसलमान के खिलाफ हूं। और उनका तो साफ साफ कहना है कि देखिए ऐसा है, जो मुस्लिम कम्युनिटी असम में है उसका भी साफ साफ कहना है कि अगर आप हमसे किडनी मांगेंगे तो हम आपको किडनी दे देंगे, लेकिन चुनाव में हम वोट आपको नहीं देंगे। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी को कभी वोट नहीं देगी। तो इस तरीके से जो अलग अलग स्पीचेस आई हेमंता की मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के, उसके बाद जो ये वीडियो आ गया जो मैंने भी आपको दिखाया था, तो इसी को लेकर के ना कलेक्टिवली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की गई। पीआईएल जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि प्लीज आप इस मैटर को देखिए, सुनिए, क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री अगर खुल्लम खुल्ला धर्म का इस्तेमाल कर रहा है और इस तरीके से कम्युनिटी के लिए अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज कर रहा है, हेटेड स्पीच अगर वो दे रहा है, तो इट्स नॉट गुड फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। तो एक व्यक्ति अगर हो, नॉर्मल आदमी अगर वो इस तरीके की बात करे तो चलो ठीक है, लेकिन एक राज्य का मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद है, और संविधान कहता है कि मुख्यमंत्री जो राजा है उसके लिए प्रजा के बीच में कोई भेदभाव नहीं हो सकता, तो अगर एक मुख्यमंत्री ऐसा काम करेगा तो गुड गवर्नेंस कैसे होगा। तो इन्हीं सबको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर वो पीआईएल अटेंड करने से, उसको देखने से, उसको सुनने से मना कर दिया।
अदालत ने साफ साफ कह दिया कि हम जो लिटिगेंट्स हैं, वी आर नॉट लिविंग लिटिगेंट्स रेमेडीलेस। जो लिटिगेंट्स हैं, जिन्होंने पीआईएल फाइल किए, जो याचिका करता है, हम उनको रेमेडी देंगे, हम उनका उपचार करेंगे, हम उन्हें सुनेंगे, बट एक प्रोसेस के थ्रू होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू होगा। मतलब आप स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट ना आइए। तो अदालत ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच थी, उन्होंने यह कहा कि वी आर ओनली ऑब्जेक्टिंग टू दिस शॉर्टकट। जो आपने शॉर्टकट अपना लिया, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आए पीआईएल लेके, यह गलत है। तो आप पहले हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट इतना कैपेबल है कि वो आपको रेमेडी दे सकता है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से भी हेमंता को रिलीफ नहीं दिया है कि नहीं, हेमंता का जो वीडियो है या हेमंता की जो हेट स्पीच है वो सही है, या उस तरीके से चीजें हो सकती हैं, एंड दैट डज नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कुछ नहीं है। अदालत ने कहा नहीं, बिल्कुल सही है, आपने पीआईएल फाइल की है, इसको सुना जाएगा, बट यू शुड कम इन द राइट वे, यू शुड फॉलो द राइट ट्रैक, राइट पाथ। और राइट पाथ क्या है कि आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते, देन कम टू मी एंड वी आर हियर टू एड्रेस यू। तब तो हम ही हैं आपको सुनने के लिए। क्योंकि अदालत ने कहा कि देखिए ऐसा है, ये जो शॉर्टकट है ना, ये कहीं ना कहीं जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, जो डेमोक्रेसी है हमारी, उसको कहीं ना कहीं हर्ट करता है। क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम होता है, जब चुनाव सर पे होता है, तो आधे से ज्यादा चुनाव जो है ना, जो इलेक्शन है, जो पॉलिटिक्स है, वो तो अदालत में हो जाती है। सो प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ इलेक्शन इज फॉट इन सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट अखाड़ा बन जाता है राजनीतिक दलों का। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर रहेगा तो भाई सुप्रीम कोर्ट और काम कब करेगा। तो अदालत ने कहा कि यह गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एंड वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस हैपन। हम इसे नहीं होने देंगे कि आप जैसे ही चुनाव होता है किसी स्टेट में, तो पॉलिटिकल पार्टीज आधे से ज्यादा चुनाव तो अदालत में लड़ रही होती हैं, वो उनके ऊपर केस कर देंगे, वो उनके ऊपर केस कर देंगे। यह चीज बहुत गलत है। और पीआईएल तो आप जान ही रहे हैं, पीआईएल तो हो ही जाती है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो पीआईएल है हेमंता के खिलाफ, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट कि आपको राइट नहीं है ये पीआईएल फाइल करने का। बट जो पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट हेमंताज हेट स्पीच, वो कैलकुलेटेड एफर्ट है टू डीमोरलाइज हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट को आप डीमोरलाइज कर रहे हैं, जानबूझ कर रहे हैं। तो पहले आप हाई कोर्ट में जाएं, वहां से अगर आपको रेमेडी नहीं मिल पाती है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन कम टू मी, तब आप मेरे पास आइए, यह सही तरीका होगा। तो यहां अदालत ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसने अदालतों की जो गरिमा है उसको मेंटेन करने की यहां पर कोशिश की है, जिससे हम एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करें और जो चीज सही है उस ट्रैक पर हम चले। स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट ना जाएं आप पहले हाई कोर्ट जाए। यहां हेमंता को बिल्कुल भी रिलीफ अदालत ने दे दी है, ऐसा बिल्कुल भी मैसेज ड्रॉ मत करिएगा। और ना ऐसा है, अदालत उनके हेट स्पीच के खिलाफ पीआईएल को एड्रेस करेगी, बट पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। हां, यह बात भी सच है कि राज्य के मुख्यमंत्री का यह सबसे बड़ा कर्तव्य है, यह उनकी ड्यूटी है कि वो अपने राज्य में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है अगर, तो उसको देखें। अगर घुसपैठ हो रहा है तो आप उसको चेक करिए, फिर चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो असम हो, चाहे मेघालय हो, चाहे वो कोई राज्य हो, क्योंकि घुसपैठ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर घुसपैठ होगा तो आपके संसाधनों पर बाहरी लोग आकर के उस पर डाका डालेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका यह बिल्कुल भी तरीका नहीं हो सकता कि आप किसी के खिलाफ इतने नफरती बयान देने लग जाएं, क्योंकि आपको यह देखना पड़ेगा कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यू आर सीएम ऑफ एनी स्टेट, और यू आर होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अगर आपके पास संवैधानिक पद है तो भाई आपको संविधान के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जो संविधान में है आप उसके थ्रू काम करिए। आपको तो किसी ने नहीं रोका कि आप अपने बॉर्डर को सील ना करिए, आप इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ काम ना करिए, आप बिल्कुल चेक करिए।
और जो घुसपैठ हो उसको आप बांग्लादेश बाहर करिए, बिल्कुल करिए, ये आपका राइट है, ये आपका कर्तव्य है और होना भी चाहिए। लेकिन इस तरीके से वीडियो, इस तरीके से हेट्रेड स्पीच एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, वोट को पोलराइज करने के लिए, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व का चेहरा बनने के लिए, सो दिस इज नॉट हिंदुत्व। हिंदुत्व इस तरीके से किसी को मारने की परमिशन या किसी के खिलाफ नफरती बयान देने की परमिशन नहीं देता। आप अपने राज्य की सुरक्षा करें, अपने नागरिकों के लिए काम करें, घुसपैठ को रोकें, यहां तक बात सब सही है। लेकिन इस तरीके से नफरती बयान अगर आप दे रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को कमजोर करता है और जो लोगों का कॉन्फिडेंस है पॉलिटिकल सिस्टम में वो स्पॉइल होता है। दुनिया भर में देखिए आपको देखा जाता है, आप एक गलत मैसेज जो है वो दुनिया भर में प्रेजेंट करते हैं इंडिया के बारे में। तो हमें मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाना है, हम सबको बढ़ाना है आगे, हम सबका ये कर्तव्य है। और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनका तो और ज्यादा, आपको एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गुड गवर्नेंस का। तो मैं तो यहां पर हर राज्य के मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने राज्य को चलाएं, गुड गवर्नेंस दें, कोई भेदभाव ना करें, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन यू शुड रूल योर स्टेट। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।